3 2 5 9.5 वाला हाथ उठाइएगा, 9.5 वाला आपको भी 9.5 मिलता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आदमी 9.5 वाला हुआ। लिखो जी। सप्ताह में 1 दिन का अवकाश सहित साफ सफाई हेतु अलग वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। अलग बताइए, संडे को जो तुम लोग छुट्टी कर रहा है, सैलरी मिल रहा है उस दिन का? ये छुट्टी क्या हुआ जो बताओ? संडे का छुट्टी करना है तो ऐसा थोड़े करना है कि माने कि सैलरी नहीं दी। यहाँ जितना स्टाफ है इस नगर पंचायत में तुम लोग काम करता है, संडे को नहीं करते हो, सैलरी मिलता है उस दिन का कि नहीं? वो दिन का काट लेता आपको नहीं मिल रहा है। यहाँ बिजली वाला 2 आदमी है ना, 10 आदमी का लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? 26 दिन काम करता है उसका 9.5 महीना लिखा हुआ है। फिक्स कुछ लोग का नहीं है जो बाद में रखा गया है। 9.5 महीना जो लिखा हुआ है उसका फिक्स ही है। 26 दिन काम करेगा 9.5 मिलेगा। महीना में 27 दिन होगा 9.5 मिलेगा। 25 दिन भी होगा तो 9.5 मिलेगा। अगर उसमें नो वर्क नो पे सिस्टम पे काम चलता है। अगर 1 दिन 2 दिन अगर 26 दिन में कम किया तो 26, हाँ वो ठीक है, 26 से कम करेगा तब वो नो वर्क नो पे होगा। 26 दिन काम करेगा, नो वर्क नो पे उसका होगा ना, 26 दिन से कम करेगा तब। लेकिन बाद बाकी जो स्वीपर है, क्या उसको संडे का पैसा आप देंगे कि नहीं देंगे? सब ऊंचा एकदम साफ दर्शाया हुआ है कि सफाई कर्मी को प्रत्येक सप्ताह में 1 दिन का अवकाश सही साफ सफाई हेतु अलग वैकल्पिक व्यवस्था का। ये नहीं कहीं कहा है कि संडे को सफाई होगा ही नहीं। आप लोग संडे को सफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या लिखा है कि 1 दिन का अवकाश रहेगा, लेकिन साफ सफाई हेतु अलग वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। हमारा जायका में जो स्टाफ है उसको संडे का पैसा देते हैं, लेकिन अगर उस दिन मैंने वो काम करेगा या तो छुट्टी लेगा, लेकिन अगर वो काम करेगा तो उस दिन 2 सैलरी हो गया उसको, जायका में भी कम में भी। माने उस दिन का सैलरी तो उसका है ही है, लेकिन अगर उस दिन काम कर रहा है तो उस दिन का सैलरी अलग से हम लोग देते हैं। आप अगर छुट्टी दे रहे हैं तो तनख्वाह के साथ छुट्टी देना है। उस दिन उसका जो सैलरी बन रहा है उस दिन का तो पैसा देना है, तब वो छुट्टी हुआ, मान लिया उस दिन काम में नहीं आया, लेकिन फिर भी अगर आप काम करा रहे हैं तो वो पैसा के अलावा भी दूसरा पैसा उतना देना है, तब वो काम कराएगा। डबल हाजिरी होगा उस दिन का। मतलब काम नहीं होता है लेकिन छुट्टी का कटता नहीं है। सब बोल रहा है संडे का पैसा नहीं मिलता है। 26 क्या 26 दिन महीना लाख में हो रही थी और साल भर पहले 2.5 लाख में हो रहा था तो वही सफाई था, फिर 6 लाख में हो रहा था वही सफाई था, और आज जब 10,36,000 में सफाई हो रही है तो वही सफाई है। उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ नहीं है। तो एक कूड़ा दिखना नहीं चाहिए, गीला कूड़ा अलग उठना चाहिए, गीला कचरा और सूखा कचरा अलग उठना चाहिए। उसके ये जो एग्रीमेंट है उसमें लिखा है इनको दोनों को अलग करना है, रोज का रोज अलग करना है। बहुत सारी बातें हैं उस बायलॉज में, लेकिन किसी चीज़ का पालन नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि जहाँ डंपिंग यार्ड में कूड़ा गिराया भी जा रहा है, कूड़े को जो है कि जला दिया जाता है इनके द्वारा, उसके कारण जो है कि प्रदूषण और फैल रहा है। जहाँ कूड़ा गिराया जा रहा है वहाँ किसी तरह का कीटनाशक वगैरह का प्रयोग नहीं हो रहा है, जिससे दुर्गंध जो है और मच्छर इतना जो है कि ग्रामीणों को वार्ड नंबर 3 में परेशान कर रहे हैं। इन सारे चीज़ों पर सोचने की ज़रूरत है। हम लोग इस पर काम करेंगे। निश्चित रूप से आपको 1 महीने के अंदर आप बहुत ही अच्छी सफाई व्यवस्था ठाकुरगंज में देखेंगे।